नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं इटली से संबंधित सारी लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। पेपर्स को लेकर के जितनी भी जो ऑफिशियल खबरें होती हैं वो आप तक पहुंचाता रहता हूं। आज कुछ नया लेकर आया हूं आप सबके लिए। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने दोस्तों के साथ में चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों तक भी ये सारी जानकारियां पहुंच सके जो आप तक पहुंच रही हैं। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो काफी लोगों का ये एक सवाल आता रहता है, कई बार पूछा है लोगों ने कि सर हम इटली आ रहे हैं तो हम ऐसा क्या करके आए इंडिया से कि इटली में हमें उसका बेनिफिट मिल सके, हम कौन सी पढ़ाई पढ़ें, हम क्या सीख कर आए। तो इसका मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इसका जवाब दिया जाए, आज वो समय आ गया है। तो सबसे पहली चीज, आप इटली आ रहे हैं तो सबसे पहली और जो मस्ट है, जो कंपलसरी चीज है, जो आपको आनी ही चाहिए, वो है इटालियन लैंग्वेज। वो आप थोड़ी बहुत वहां से सीख कर आए तो बहुत अच्छा रहेगा, और यहां आने के बाद तो आपको सीखनी ही सीखनी है। कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी लोगों की ये भी धारणा बनी होती है, उनका माइंड ये कहता है कि जब वहां रहेंगे तो अपने आप आने लग जाएगी। भैया अपने आप से कुछ नहीं आता। अपने आप से तो छोटे बच्चे को चढ़ना भी नहीं आता, यदि वो कोशिश नहीं करेगा। वो बार बार उठने की भी कोशिश, आपने अपने घर में देखा होगा, कोई छोटा बच्चा होता है जब जन्म लेता है और वो पहली बार जब कोशिश करता चढ़ने की, तो उसको करनी पड़ती है कोशिश। ये थोड़ी ना कि वो लेटा रहेगा तो अपने आप से चढ़ने लग जाएगा एक दिन, क्योंकि सब तो चल ही लेते हैं, जब बड़े होते तो चल ही जाते, अपने आप नहीं चल पाओगे। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे चलना मुश्किल है। तो इसीलिए ये जो माइंड में बना लेते हैं कि वहां जाएंगे तो अपने आप सीख लेंगे, अपने आप कुछ नहीं होता है। कोशिश आपको ही करनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अब भी ऐसे लोग इटली में हैं जो 30-30 साल से यहां पर हैं और उन्हें पढ़ना नहीं आता। बोलना है वो यानी सही तरीके से वाक्य बनाकर नहीं बोल पाएंगे, वो टूटी फूटी लैंग्वेज में बोल लेंगे। हालांकि कोई उन्हें यदि कोई कुछ बोलेगा तो वो अंदाजा ही लगाएंगे कि ऐसा बोल रहे होंगे, बाकी उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहली और कंपलसरी चीज है वो लैंग्वेज की। और इसके लिए आप सबके लिए खुशखबरी है कि मैंने एक नया चैनल बनाया है, लर्न इटालियन फ्रॉम हिंदी। हिंदी से इटालियन सीखे। इस चैनल का लिंक नीचे मैं दे दूंगा, उस पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए। वहां पर आपको इटालियन की क्लासेस मेरे द्वारा मिलेंगी, तो उसकी मदद से आप इटालियन सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज ये हो गई। अब इसके बाद में और हम क्या सीख कर आए कि उसका फायदा यहां हो सके। तो स्टडी के अलावा आप जो भी कर पा रहे हैं, 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, ये सारी चीजें अलग हैं। इस पढ़ाई के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको आनी चाहिए, वो इंडिया में भी लोग बोलते हैं, हम गौर नहीं कर पाते उन चीजों का, वो है हाथ का हुनर। आपके हाथ में कोई हुनर होना जरूरी है। आपको कुछ करना आना चाहिए। ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना आता, हम जो आप कहेंगे वो कर लेंगे। ऐसा होगा तो हम उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। कुछ भी करना आपको आता हो, कुछ नहीं, छोटी सी चीजें देख लेते हैं। जैसे मान लो कटिंग करना ही है, आपको कटिंग करना आता है तो ये आपका हाथ का हुनर हो गया। आप जहां भी जाओगे वहां पर ये कह सकते हो कि मुझे साहब कटिंग करनी आती है, मैं ये काम जानता हूं। उसका बेनिफिट आपको जॉब में तो हो सकता है मिल भी जाए, जॉब में भी मिल जाए, कोई ना कोई आप पार्लर में कहीं पर काम कर पाएंगे। लेकिन वहां पर भी नहीं तो आप जिस कम्युनिटी में जहां भी रहेंगे, 5, 10, 7 बंदे आप जहां भी जिस भी मकान में रहेंगे, वहां पर आप सबको बताएंगे कि मुझे कटिंग आती है। तो वो ही आपके साथ वाले लोग जो आपके साथ रहते हैं, वो मार्केट में जाकर के 10 यूरो 15 यूरो कटिंग के ना लगा करके आपसे करवा लेंगे। तो ये हो जाएगी आपकी अलग पहचान उन सब लोगों के बीच में, यदि आपको कुछ आता है। ये केवल एक एग्जांपल है, बाकी और काफी चीजें ऐसी है। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन है, आपको बिजली का काम आता है, आप यदि वो सीख कर आ जाते हैं तो आप जहां पर भी रहेंगे काम में तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। आप कोई भी काम करने जाएंगे, कहीं भी इंटरव्यू देने जाएंगे, तो उसे ये बता सकते हैं कि मुझे ये काम करना आता है। लेकिन उससे भी बड़ी जो है, आप जहां पर भी रहेंगे, जिस जगह भी रहेंगे, जिस शहर में रहेंगे, जिन लोगों के बीच में रहेंगे, वहां पर आपके हाथ में जो हुनर होगा उससे आपकी एक अलग पहचान बनेगी, आपकी एक अलग रिप्यूटेशन बनेगी। आपको लोग अलग नजरिए से देखेंगे, आपकी अलग से इज्जत करेंगे। क्योंकि आज जैसे अब मैंने कटिंग का उदाहरण दिया,
वैसे यदि आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है तो घर में कुछ भी होगा, एक पलक भी बदलना होगा तो सब कहेंगे कि वो कहाँ है, उससे पूछ लेते हैं, वो कर देगा। लाइट चली गई, आप कोई पूछेंगे, जाती नहीं है यहां पर, लेकिन कई बार जब लोड बढ़ जाता है तो जो डाउन हो जाता है तो आपको कुछ आएगा तो आपकी उसके लिए अलग से पहचान बनेगी। प्लम्बर का काम है, पानी का काम है, नल वगैरह ठीक करना है, चूल्हा ठीक करना है, मिस्त्री का काम है, टाइल लगाना है, पेंट करना है, कलर करना है, कुछ भी ऐसा काम जो हमारे आसपास में रोज होता हम देखते हैं, जिसके लिए लोगों की जरूरत पड़ती है कि उसको ये काम आता है, ये वो करेगा, वो कोई भी ऐसा काम यदि हम यहां पर सीख कर आते हैं तो उसका हमें बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। कुक का काम है, आपको कुछ बनाना आता है, आपको कोई मिठाई बनानी आती है, आपको कुछ स्पेशल डिश बनानी आती है, मोबाइल का काम है, मोबाइल रिपेयरिंग का है, उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट का है, कोई प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है उनको सोल्व करने का है, कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर में आपको उसको ऑपरेट करना है, उसमें जो नॉर्मल जो प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, ये चीजें हैं, इनमें है डाटा टाइपिंग करना है। जितना ये चीजें हम सीख कर आते हैं उतना ही हमें उसका बेनिफिट यहां पर मिलेगा ही मिलेगा। जॉब में तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बड़ी चीज जो मैं बताता हूं आपको कि जहां पर भी आप रहेंगे वहां पर आपके ये जो हाथ के हुनर हैं इनकी वजह से आपकी एक अलग पहचान बनेगी, और वो पहचान है वो आपकी इज्जत बनाएगी, लोगों के बीच में आपको अलग नजरिए से देखा जाएगा। तो इसलिए क्या सीख कर आए, ये अब मेरी इन सारी बातों से आपके समझ में आ ही गया होगा कि क्या सीख कर आना चाहिए, जिसकी जिस चीज में रुचि है। क्योंकि मैं आपको कह दूं कि टाइल लगाकर सीख कर आइए यहां पर, लेकिन किसी की इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में, तो क्या फायदा है। इसलिए जिसको जिस चीज में अच्छा लगे कि हाँ यार ये काम मैं सीख सकता हूं या मुझे ये सीखना अच्छा लगेगा, मैं ये काम करना चाहता हूं, तो वो काम जरूर सीख कर आइए। कंप्यूटर मोबाइल का तो है ही, सबको ही शौक होगा शायद, लेकिन इसके अलावा कोई ना कोई आपके हाथ का हुनर है वो जरूर सीख कर आइए, वो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं काम आएगा और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा जब आपको कुछ चीज आएगी। कुछ भी नहीं आएगा तो फिर आप नॉर्मल इंसान बन जाएंगे, जो बाकी वो लोग हैं उसी कैटेगरी में आप चले जाएंगे। कुछ आप सीख कर आएंगे तो आप है उनसे अलग हो जाएंगे अपने आप ही, यानी उनका और आपका लेवल है वो अलग हो जाएगा, आपको एक अलग तरीके से देखा जाएगा, आपका एक अलग सम्मान आपको मिलेगा। ये तभी होगा जब आपके पास में हाथ का हुनर होगा। तो जो ये पूछते हैं कि हम क्या सीख कर आए, वो अब खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको क्या सीखना है और उस चीज को सीखिए, मन से सीखिए और अच्छी तरीके से सीखिए। ये नहीं कि मैं कर पाता हूं फिर वो आपसे होता नहीं है। जो भी सीखिए दिल लगाकर सीखिए और बहुत अच्छी तरीके से सीखिए, तो वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको जरूर हेल्प करेगा और आपके काम आएगा वो। बाकी पढ़ाई का जो है कि आप ग्रेजुएट करके आए या सीनियर करके आए, ये सब यहां पर लगभग ये मान के चलिए कि पढ़ाई का लेवल है वो हम वहां से कुछ भी करके आ जाए, यहां पर उसका वो कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिल पाता जब तक कि आप उस स्टडी को इटालियन में कन्वर्ट नहीं करवा पाए, और उसका प्रोसेस है वो थोड़ा जटिल है और लंबा है। अपनी वहां की जो भी एजुकेशनल आपकी क्वालिफिकेशन है, उन सारी डिग्री के, उन सारे डिप्लोमा को आपको है वो वहां पर सबसे पहले तो अपने स्टेट की गवर्नमेंट है उससे अटेस्टेड करवाना होता है, फिर सेंटर की गवर्नमेंट है उनसे जो अटेस्टेड करवाना होता है, फिर उसका इटालियन में ट्रांसलेशन करवाना, फिर उसके वैल्यू बनवाना। क्योंकि इंडिया की स्टडी है वो इटली में डायरेक्टली अप्रूव्ड नहीं है कि वहां पर कुछ भी पढ़कर आए और वो डिग्री यहां पर आप जाकर के किसी को देंगे तो आपकी वो वैल्यू मान ली जाएगी, ऐसा नहीं है। उस स्टडी को यहाँ की स्टडी के अकॉर्डिंग है वो आपको कन्वर्ट करवाना पड़ता है। इसलिए आप ग्रेजुएट्स हैं या सीनियर करके आए हैं या उससे आगे की पढ़ाई करके आए हैं, उसका इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि जितना पढ़कर आते हैं तो उतना आपका एक स्टेटस अलग बनता ही है और कुछ ना कुछ आपकी व्यक्तित्व में भी निखार आता है। जितना आप पढ़ते हैं उतना आपके सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ती है। इसलिए पढ़ाई जो है वो अलग चीज है, आप जितना भी पढ़ के आते हैं वो अच्छी बात है, आपको पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है वो हाथ का हुनर, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, वो आपको आना ही चाहिए। कोई एक ऐसा सेक्टर हो, कोई एक ऐसा काम हो जिसके लिए आप कह सकें कि ये काम मुझे आता है और बहुत अच्छी तरीके से आता है, मैं कर सकता हूं ये काम।
तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। जो लोग यहां आना चाहते हैं उन सबको ये वीडियो जरूर भेजिए। अपने सोशल मीडिया पेज पर इसको पब्लिश कीजिए, अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल पर लगाइए, स्टेटस में लगाइए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, फेसबुक पेज पर आप पोस्ट कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में नई जानकारियों के साथ।